हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, आज थर्सडे है, इसलिए आज मैं म्यूचुअल फंड पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको टॉप 4 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने आपको टॉप 4 लार्ज कैप, टॉप 4 मिड कैप और टॉप 4 फ्लैक्सी कैप फंड पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्हीं कैटेगरीज के फंड्स में, तो आपको एक बार जरूर उन वीडियोस को देखना चाहिए। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं अपने इस वीडियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में आपको सब कुछ काफी डिटेल में बताऊंगा। आज मैं इन्हीं चारों फंड्स का डिटेल कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा फंड फर्स्ट प्लेस पे है, कौन सा सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस पे है। अगर आप पहले से ही इनमें से किसी एक फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपका फंड किस रैंक पर आता है। और यदि आप एक अच्छे स्मॉल कैप फंड की तलाश में है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल बैंकिंग मास्टरी पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी के फंड इन्फो को। तो यहां पर देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड। ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2009 में और इसका प्रेजेंस भारत में 90 से भी ज्यादा शहरों में है। 20 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के पास और ये फंड हाउस ऑफर करती है 170 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को। वहीं पर अगर हम कोटक स्मॉल कैप फंड के फंड हाउस की बात करें तो यहां पर इसका फंड हाउस है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। ये स्टार्ट हुआ था 1998 में और ये ऑफर करता है 260 से भी ज्यादा स्कीम्स को। इनके जो है टोटल 84 ब्रांचेस हैं 80 से भी ज्यादा शहरों में भारत में, और इनके पास करीबन 7.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो इसका फंड हाउस है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जो कि वन ऑफ द लीडिंग एएमसी है इंडिया में, और ये सेटअप हुआ था जून 1995 में एज ए रिलायंस म्यूचुअल फंड। एक्चुअली पहले ये एक ज्वाइंट वेंचर था रिलायंस कैपिटल का और जापान की एक कंपनी निपॉन लाइफ इंश्योरेंस की। लेकिन 2019 के बाद से निपॉन ने रिलायंस के सारे स्टेक को खरीद लिया और तब से ये फंड हाउस निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के नाम से जाना जाता है। करंटली ये 52 इक्विटी, 266 डेट और 40 बैलेंस फंड को ऑफर करता है ये फंड हाउस। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो इसका फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है एसबीआई बैंक का और अमुंदी का। अमुंदी एक फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये फंड हाउस सेटअप हुआ था 1987 में, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना ये फंड हाउस है। और 2019 में इसने एबीएसएल म्यूचुअल फंड हाउस को और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस को पीछे छोड़ के थर्ड लार्जेस्ट एएमसी हो गया है इंडिया में बेस्ड अपॉन एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे पुराना फंड हाउस है, हालांकि सभी काफी एक्सपीरियंस फंड हाउस है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है फ्रेंड्स कि एक्सिस म्यूचुअल फंड इन तीनों फंड हाउस के कंपैरिजन में इस समय काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्कीम टाइप की अगर हम बात करें तो इन सभी का स्कीम टाइप ओपन एंडेड है, मतलब कि आप इन सभी फंड्स में से अपना पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। कैटेगरी है इन सभी का स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो फंड्स होते हैं जो कि 250 के बाद की रैंकिंग की जो कंपनीज होती हैं उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो इनकी रैंकिंग को सेलेक्ट किया जाता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 500 करोड़ से कम का ही होता है। स्मॉल कैप फंड्स में आपको अधिक रिस्क देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स एंड मिड कैप फंड्स। तो इसीलिए आपको हमेशा स्मॉल कैप फंड्स में एटलीस्ट 8 से 10 साल का अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। अब हालांकि यहां पर आपको स्मॉल कैप फंड्स में अधिक रिस्क देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए आपको अधिक रिटर्न भी मिलता है स्मॉल कैप फंड्स में और दोनों फंड्स के कंपैरिजन में। डायरेक्ट प्लान की अगर हम लॉन्च डेट की बात करें तो ये सभी फंड्स 2013 में ही लॉन्च हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है देखना कि रेगुलर प्लान कब लॉन्च हुआ है इन सभी फंड्स का, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल एज क्या है फंड का। तो सबसे पुराना फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड, ये 2005 में लॉन्च हुआ था। और फिर उसके बाद है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये 2009 में लॉन्च हुआ था। और सबसे नया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो यहां पर अगर हम देखें फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट सभी फंड्स 8 साल से ज्यादा ही पुराने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट ये सभी फंड्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। इन्होंने काफी मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखा होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लॉन्च डेट के मामले में ये सभी फंड्स ठीक हैं। एयूएम की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा एयूएम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, 16,500 करोड़ से ज्यादा का है। और फिर उसके बाद है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। अब यहां पर निपॉन का 16,500 करोड़ का एयूएम है, मतलब कि 10,000 से काफी ज्यादा ऊपर है। तो ये जनरली फंड मैनेजर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि उसे फंड को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखिए जब बहुत ज्यादा एयूएम बढ़ जाता है स्मॉल कैप में और मिड कैप में तो वहां पर फंड मैनेजर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मैनेज करने में। और कुछ केसेस में फंड्स क्या करते हैं, जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है उसको बंद कर देते हैं। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि
इन दोनों फंड्स में क्या होता है, और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो AUM 9,000 करोड़ के लगभग हो गया है, तो उससे फंड ने क्या चेंजेस किया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक्सिस और कोटक की, तो एक्सिस और कोटक का AUM ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं AUM के बारे में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं अनुपम तिवारी। इनके पास टोटल 11 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सिस को ज्वाइन किए थे 2016 में इन्होंने, और इसको ज्वाइन करने से पहले ये जुड़े हुए थे रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, और प्रिंसिपल PNB एसेट मैनेजमेंट में एज अ फंड मैनेजर इन्होंने काम किया हुआ है, और ये एक्सिस के और भी कई फंड्स को मैनेज करते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं पंकज टिब्रेवाल, इनके पास 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं समीर राज, इनके पास 29 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है अपने आप में फंड के लिए। अब वहीं स्मॉल कैप की अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो इसे आर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं। इनके पास 26 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और ये एसबीआई को ज्वाइन किए हैं 2009 में, और इन्होंने कई वेल रिप्यूटेड कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। मिनिमम एसआईपी की अगर हम बात करें तो आप एसबीआई और एक्सिस में 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कोटक में लेकिन आपको मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना होगा, और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप केवल 100 रुपए से ही अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम की अगर हम बात करें तो सभी में आप 5000 से लमसम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप एसबीआई स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंड का यह कहना है कि हमारा AUM 5000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है, तो इसीलिए हम लमसम इन्वेस्टमेंट को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसा इन्होंने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था 7 सितंबर 2020 से ही, और ये सही डिसीजन भी है, इससे AUM अधिक तेजी से नहीं बढ़ेगा। और एसआईपी भी आप केवल 5000 रुपए तक ही कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, उससे ऊपर का एसआईपी आप नहीं कर सकते हैं इस फंड में। तो यही फ्रेंड्स जनरली हमें मैक्सिमम फंड्स में देखने को मिलता है कि जब AUM बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यही चेंजेस हमें देखने को मिला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अधिक AUM बढ़ जाने की वजह से। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो 1.08% का यहां पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। बावजूद यहां पर देखिए इसका AUM इतना अधिक है, फिर भी एक्सपेंस रेशियो ये फंड काफी अधिक चार्ज कर रहा है अपने इन्वेस्टर से, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी थोड़ा सा अधिक है, 0.84% का है। हालांकि इसका भी AUM अधिक है, लेकिन ये फंड भी अधिक एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर हमें एक्सिस में देखने को मिलेगा, और कोटक का भी ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में हम कह सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड विनर है। एग्जिट लोड आपको सभी में 1% का देना होगा अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं। तो टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो टर्नओवर रेशियो से फ्रेंड्स हमें यह पता चलता है कि अभी रिसेंटली फंड के स्टॉक सिलेक्शन में, फंड के पोर्टफोलियो में कितना चेंजेस आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट यहाँ पर निपॉन का और एसबीआई का बराबर ही है, 36% का दोनों का टर्नओवर रेशियो, और सबसे कम टर्नओवर रेशियो यहाँ पर कोटक स्मॉल कैप फंड का है। मतलब कि इस फंड के फंड मैनेजर को अपने स्टॉक सिलेक्शन पर काफी ज्यादा बिलीव है, तो इसीलिए ये ज्यादा चेंजेस अपने स्टॉक सिलेक्शन में नहीं कर रहे हैं। और स्मॉल कैप एक्सिस स्मॉल कैप का जो टर्नओवर रेशियो है ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब किसी भी फंड का बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशियो बढ़ जाता है तो उसे आपको टाइम टू टाइम मैनेज करते रहना चाहिए। मतलब कि हर 3 से 4 महीने पे आपको उसे मैनेज करते रहना चाहिए, ट्रैक करते रहना चाहिए, ताकि आप ये पता लगा सके कि जो स्टॉक सिलेक्शन चेंज हुआ है म्यूचुअल फंड में, कहीं उससे आपके म्यूचुअल फंड का रिस्क तो नहीं बढ़ गया है। और आपको पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का भी ध्यान देना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, और आपने जिस किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है पहले से ही, उसमें भी उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया गया और इसमें भी इन्वेस्टमेंट उसी स्टॉक में कर दिया गया, तो ऐसे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी हो जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए पोर्टफोलियो को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब टर्नओवर रेशियो बहुत बड़े घटे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो कि है एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर देखिए इक्विटी में निपॉन और एसबीआई में ऑलमोस्ट 97% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, कोटक में 93% के लगभग, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 89% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ किया गया है, और डेट में लेकिन इन्वेस्टमेंट किया गया है 11% का, जबकि डेट में और इन तीनों फंड्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर मार्केट गिरता है या मार्केट में कोई भी हलचल आती है तो ये आपको एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके देगा, क्योंकि डेट में भी इन्वेस्टमेंट किया गया 11% के लगभग। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेट एलोकेशन के मामले में एक्सिस स्मॉल कैप फंड विनर है। और यहां पर अगर देखा जाए तो कैश एंड कैश इक्विटी, मतलब सबसे ज्यादा कैश अपने पास कोटक स्मॉल कैप फंड रखा हुआ है, और ऑलमोस्ट निपॉन और एसबीआई ने लगभग बराबर ही कैश अपने पास रखा हुआ है। तो एसेट एलोकेशन एक्सिस का बेस्ट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पर, जो कि है सेक्टर एलोकेशन। तो यहां पर देखिए अगर देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर,
कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि एक्सेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है सभी तीनों फंड्स के कंपैरिजन में, और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि एज कंपेयर टू इन सभी सेक्टर्स के ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल्स हो गया, डिजिटलाइजेशन की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर भी हो गया, कोविड की वजह से काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्सेस में कुछ ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है जिनमें कि ग्रोथ एज कंपेयर टू ज़्यादा अच्छा है इन सभी सेक्टर के कंपैरिजन में। और अगर हम कोटक की बात करें तो कोटक को देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया गया है। एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है कोटक स्मॉल कैप फंड में, जबकि एनर्जी में और किसी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। निपॉन की अगर हम बात करें तो निपॉन ने भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर देखिए डाइवर्सिफाइड में भी है, इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। एसबीआई स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपने सेक्टर का, जो भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। और एसबीआई में ही केवल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑलमोस्ट सभी का जो सेक्टर एलोकेशन है वो ओके है। चलिए अब टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड में सभी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर जो ये ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है इसका परफॉर्मेंस लेकिन काफ़ी डाउन है और काफ़ी इसका जो क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब है। तो बस इस टॉप 10 होल्डिंग में हम देखें तो यही एक ऐसी मात्र कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी गड़बड़ है एक्सिस की अगर हम होल्डिंग की बात करें तो। अब अगर देखें कोटक स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग की तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी सभी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे लक्स इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ब्लू स्टार, सभी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट सभी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, बिरला कॉर्पोरेशन, दीपक नाइट्रेट, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। एसबीआई स्मॉल कैप की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी सभी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। बस केवल वी-मार्ट रिटेल का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, पैट है, ये सब काफ़ी खराब है, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट भी काफ़ी खराब है। तो ये एक ऐसी मात्र कंपनी है इस होल्डिंग में, इस पूरे टॉप 10 होल्डिंग में एसबीआई के, जो कि सही नहीं है, बाकी और सभी होल्डिंग्स ठीक है। चलिए अब कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, और सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया गया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। अब निपॉन में भी जैसा हमने देखा था सेक्टर एलोकेशन में कि अधिक नंबर ऑफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसीलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स अधिक है। तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि ये ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है यहाँ पर। और एक्सिस और कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर एक्सिस का तो ठीक है, हालांकि कोटक का थोड़ा सा अधिक है और एसबीआई का भी ठीक है। टॉप 10 स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, और सबसे कम है यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। अब ये जो टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन है ये और भी अधिक होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इन सभी फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग जो भी हमने देखा है वो सभी काफ़ी अच्छे हैं। तो जितना अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया होता उतना ही अच्छा होता इन सभी फंड्स के लिए। टॉप 3 सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टॉप 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक एक्सिस का है और कोटक और निपॉन का लगभग बराबर ही है। तो मतलब कि जो टॉप 3 सेक्टर है इन सभी फंड्स के, जैसे एक्सिस का हो गया, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी, इसमें एक्सिस ने 47% के लगभग पैसा इन्वेस्ट किया है। उसी तरह कोटक, निपॉन और एसबीआई तीनों ने अपने टॉप 3 सेक्टर में इतने परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक पी है कोटक स्मॉल कैप फंड का 36 का, और सबसे कम है निपॉन का 24 के लगभग है यहाँ पर पी। अब यहाँ पर कोटक का पी अधिक है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये अपने पोर्टफोलियो में अधिक वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसीलिए इसका पी यहाँ पर हमें अधिक देखने को मिल रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पी 36 का है तो ये खराब है। जनरली जब 30 से नीचे पी होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, तो कोटक का यहाँ पर थोड़ा सा ही अधिक है तो ये अच्छा माना जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्सिस का पी 32 का सही है और एसबीआई का भी ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो कि है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल की अगर हम बात करें तो एक्सिस और एसबीआई का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है और ये दोनों मेनली स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कोटक का अगर हम बात करें तो कोटक का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ब्लेंड है और ये मिड कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, और निपॉन का भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है और ये भी मिड कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। चलिए अब देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न को। तो यहाँ पर देखिए 3 मंथ के टाइम पीरियड में सबसे अधिक रिटर्न दिया हुआ है निपॉन ने। 6 मंथ के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 6 मंथ के टाइम पीरियड में अगेन निपॉन ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है इन तीनों फंड्स के कंपैरिजन में। 1 ईयर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में कोटक ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 105% का काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। और 3 ईयर्स के टाइम पीरियड को अगर देखा जाए तो 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट
एक्सिस का और कोटक का लगभग बराबर ही है, और यहाँ पर अगर देखें तो निपॉन और एसबीआई का भी बराबर ही है। 5 ईयर्स के टाइम पीरियड को अगर देखा जाए तो 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में भी हमें रिटर्न एक्सिस में और कोटक में बराबर ही देखने को मिलेगा लगभग, और निपॉन और एसबीआई का भी रिटर्न बराबर है। 7 ईयर्स के टाइम पीरियड की बात करें तो 7 ईयर्स के टाइम पीरियड में सबसे अधिक रिटर्न दिया है एसबीआई ने, जबकि एक्सिस का, कोटक का और निपॉन का ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग सभी का परफॉर्मेंस ठीक है। एनुअल रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2014 के टाइम पीरियड में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि ये तीनों फंड्स भी अच्छा परफॉर्म किए हैं, लेकिन कोटक स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा डाउन है एज कंपेयर टू दीज फंड्स। अब 15 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 15 के टाइम पीरियड में अगेन एसबीआई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और 16 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हालांकि 16 के टाइम पीरियड में यहाँ पर एसबीआई का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, और यहाँ पर कोटक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 17 के टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो 17 में अगेन एसबीआई ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और सबसे डाउन रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। 18 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 18 के टाइम पीरियड में जहां सभी फंड्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, लेकिन वहीं पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत कम ही गिरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको एसेट एलोकेशन में बताया था कि इसमें डेट में भी 11% के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इसीलिए जब कभी भी ऐसा मार्केट गिरता है तो यहाँ पर आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, मतलब ये कम गिरेगा एज कंपेयर टू दीज फंड्स, तो इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा कम गिरा हुआ है। 2019 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 2019 के टाइम पीरियड में देखिए एक्सिस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और 2020 में अगर हम देखें तो कोटक और एसबीआई का लगभग बराबर ही परफॉर्मेंस रहा है। तो एनुअल रिटर्न के मामले में हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये सभी फंड्स ठीक हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिस्क मेजर पैरामीटर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक स्टैंडर्ड डिविएशन निपॉन का है, और सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सिस का है। बीटा को अगर देखा जाए तो बीटा यहाँ पर सबसे अधिक निपॉन का है, और सबसे कम बीटा यहाँ पर एक्सिस का ही है। तो मतलब कि यहाँ पर आपको इन चारों फंड्स में से एक्सिस में सबसे कम रिस्क देखने को मिलेगा। रिटर्न पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए शार्प रेशियो, सबसे अधिक शार्प रेशियो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्सिस का है, और सबसे कम यहाँ पर अगर हम देखें शार्प रेशियो तो सबसे कम शार्प रेशियो यहाँ पर निपॉन का है। अल्फा को अगर हम देखें तो अल्फा सबसे अधिक एक्सिस का ही है अगेन, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें सबसे कम अल्फा यहाँ पर निपॉन का है। तो मतलब कि आपको रिटर्न पोटेंशियल भी सबसे अधिक देखने को मिलेगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, मतलब एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आपको रिस्क भी कम देखने को मिलेगा और रिटर्न पोटेंशियल भी अधिक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस फंड के लिए। अब फ्रेंड्स, इन चारों फंड्स का डिटेल कंपैरिजन देखने के बाद आपको इतना आराम से आइडिया तो हो ही गया होगा कि कौन सा फंड नंबर 1 पर है इन चारों में से। तो आप वीडियो को अभी पॉज करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा फंड नंबर 1 पर है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कौन सा फंड नंबर 1 पर है। तो नंबर 1 स्मॉल कैप फंड है इन चारों में से एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब इसके कई रीजन है। सबसे पहला ये है कि अभी हमने देखा है कि इसका शार्प रेशियो और अल्फा बाकी के तीनों फंड से ज़्यादा है, और इसके साथ साथ इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा भी इस फंड का सबसे कम है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सपेंस रेशियो भी फ्रेंड सबसे कम देखने को मिलता है। तो यही सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस फंड को नंबर 1 पर रखा है। अब नंबर 2 पर मैंने रखा है कोटक स्मॉल कैप फंड को। इसमें आपको हाई रिटर्न देखने को मिलेगा बाकी दोनों फंड से, निपॉन एंड एसबीआई से, लेकिन इसके साथ साथ इसमें रिस्क भी आपको सबसे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा एसबीआई एंड एक्सिस के कंपैरिजन में। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आपको लो रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न भी देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मैंने एक्सिस को नंबर 1 पर रखा है। थर्ड मैंने रखा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और फोर्थ पे रखा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। निपॉन को सबसे लास्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको रिटर्न पोटेंशियल भी सबसे कम देखने को मिल रहा है, और साथ में इसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इन चारों में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, ये चारों ही फंड्स ठीक हैं। हाँ, लेकिन अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए 7 से 8 साल हो चुका है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो आप इस स्मॉल कैप फंड से निकल जाए और किसी एक अच्छे से स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो अधिक है और इसका रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल सबसे कम है। तो ऐसे में अगर हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस पहले से अवेलेबल हैं तो हम उनमें क्यों ना इन्वेस्ट करें। अब जो नए लोग हैं और उनको एक अच्छे स्मॉल कैप फंड की तलाश है तो वो लोग आराम से एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से मान लीजिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप में भी न्यू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात सामने
आती है कि जब हमारे पास पहले से ही दो बेस्ट ऑप्शन है तो हम तीसरे के पास क्यों जाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप या फिनिटी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आपको इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।